गुड्स तो सभी लोग इंपोर्ट कराना चाहते हैं, यूजुअली जो बल्क में इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं चाइना से। आज मैं बात करूंगा कैसे आप गुड्स को चाइना से इंपोर्ट करवाएं, प्रोडक्ट्स कैसे इंपोर्ट करवा सकते हैं चाइना से, किन किन बातों का आप ध्यान रखें अगर गुड्स को इंपोर्ट करवा रहे हैं आप चाइना से। आज मैं बल्क गुड्स की बात कर रहा हूँ। आप उसमें सिंगल भी ले सकते हो, कुछ मल्टीपल पीसेस भी ले सकते हो। तो दोस्तों हम जल्दी से बात करेंगे इसके बारे में। अगर आप अलीबाबा, जैसे कि आप सबको पता होगा कि कुछ 3 वेबसाइट्स हैं जो मोस्ट पॉपुलर हैं चाइना में, जो कि आप देख रहे होंगे। पहली वेबसाइट है alibaba.com, दूसरी है globalsources.com, जहाँ से आप बल्क में इंपोर्ट करवा सकते हैं आइटम्स को और यहाँ पे अच्छे दाम में बेच सकते हैं। और तीसरी वेबसाइट है madeinchina.com। ये 3 मोस्ट पॉपुलर वेबसाइट्स हैं जिनके थ्रू आप काफ़ी सारे, जो दुनिया में लगभग सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, मशीनरीज होती हैं, वो इंपोर्ट करवा सकते हैं। तो इनमें कैटेगरीज बनी होती हैं जैसे कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, अपैरल्स, होम एंड गार्डन्स, मशीनरी, ऑटोमोबाइल, मोटरसाइकिल, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, कंस्ट्रक्शन एंड रियल एस्टेट, पैकेजिंग एंड प्रिंटिंग, और बहुत सारी अदर कैटेगरीज भी हैं इसमें। तो हम, जैसे मैं नीचे चला गया कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में, अगर मैं क्लिक करता हूँ तो इधर देखो, कर्सर लेके जाता हूँ तो यहाँ पे बहुत सारी अदर कैटेगरीज को ये शो कर रहा है। तो अब आपको बहुत सही तरीके से पिक करना है कि सपोज़ आप लेना चाहते हैं कुछ एक्सेसरीज़ और पार्ट्स, कुछ लेना चाहते हैं आप, ठीक है। मैं अभी अलीबाबा का एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, तो आपको किन किन बातों का इसमें ध्यान रखना है। तो इंपोर्ट कराते टाइम तो 2 चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट रखनी है। पहली चीज़ कि आप क्या गुड्स को इंपोर्ट करवा रहे हो, क्या वो रियल में आपको लिए सही है, और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी ना मंगाएं शुरू में। आप सबसे पहले 1 पीस, 2 पीस और 5 पीस को टेस्ट पे मंगाएं, पहली चीज़। दूसरी जो आपको बात ध्यान पे रखनी है, दूसरी बात रखनी है कि आप जो गुड्स मंगा रहे हो उसकी जो क्वालिटी है वो क्या मतलब अच्छी है। तो आपको ये उस सप्लायर से बात करनी होगी शुरू में ही कि आप जो क्वालिटी दे रहे हो, जो आपने 2-3 गुड्स या 4-5 गुड्स सैंपल के तौर पे मंगाए हैं, तो उन पे जो क्वालिटी आप दे रहे हो, क्या आप बाद में भी वही क्वालिटी दोगे अगर मैं बल्क में 100 पीस खरीदूंगा या 1000 पीस खरीदूंगा, जो भी अमाउंट का पीस खरीदना चाहते हैं। तो दोस्तों 2 चीज़ें मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ। इस पे जो होते हैं ट्रेडर्स और सप्लायर काम करते हैं, जो alibaba.com है, ना कि मैन्युफैक्चरर काम करते हैं। मैन्युफैक्चरर के लिए आपको अलग तरीके से चाइना में जाके कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। इस पे यूजुअली आपको 99% आपको ट्रेडर्स और सप्लायर ही मिलेंगे। अगर आपको और अच्छा दाम चाहिए तो अपने कस्टमाइज तरीके से आप उनको ऑर्डर दे सकते हो। ये मीडिएटर एज इट इज़ मैं बोल सकता हूँ। तो 3 चीज़ें हैं। पहली तो आप सैंपल मंगाएं, दूसरा आप उस सैंपल को टेस्ट करें, तरीके से देखें कि उसमें क्वालिटी है या नहीं है। तीसरी चीज़, आप उनसे बात करें सप्लायर से कि आप जो सामान भेज रहे हो बाद में भी क्या आप यही भेजोगे, अपनी क्वालिटी को मेंटेन रखोगे। ऐसा तो नहीं होगा कि आपने ये प्रोडक्ट भेजा, उसके बाद आप कोई और प्रोडक्ट भेजोगे, तो उससे हमारे कस्टमर ख़राब हो जाएंगे। ऑब्वियसली बात है कि आप अपने लिए तो मंगाओगे नहीं, आप इसको भी थर्ड पार्टी को बेचोगे, किसी और को बेचोगे। तो आपको इन चीज़ों का पूरा ध्यान रखना होगा कि आपको जो क्वालिटी मिले वो काफ़ी अच्छे से हो। अगर आप सपोज़ मोबाइल फ़ोन कवर मंगा रहे हो, टेम्पर्ड ग्लास मंगा रहे हो, या ईयरफोन्स मंगा रहे हो, या कोई मशीनरी मंगा रहे हो, कोई टेलीविज़न मंगा रहे हो, कोई ऑटो पार्ट्स मंगा रहे हो, या कपड़े मंगा रहे हो, तो इन सब चीज़ों के लिए आप पहले सैंपल मंगाएं। और जब भी आप सैंपल मंगाएंगे तो आपको कस्टम से ज़रूर गुजरना पड़ेगा। कस्टम्स से मुझे लगता है कि अगर सैंपल के तौर पे उसकी वैल्यू $50 से कम है तो शायद कस्टम ड्यूटी नहीं पड़ेगी, आपको 0 पड़ेगी। तो आप कभी गलत वो शो मत करिए। कई लोग क्या करते हैं, $1000 या $2000 का सामान मंगाते हैं और उसको एज अ गिफ्ट शो करते हैं, और इतना बड़ा पैकेज, कम से कम 50 किलो का पैकेज। तो ऑब्वियस ही बात है कि कस्टम वाले तो शक करेंगे आप पे। तो इतना वो मत कर लिए। अगर हाँ $1000 का है तो आप उसको $700-600 कर सकते हो। कस्टम्स तो आपको देना ही होगा क्योंकि वो एक कंट्री टैक्स है, तो वो तो गवर्नमेंट के पास जाता है, तो वो फालतू तो बैठे नहीं है वो लोग। और वो कस्टम्स ऑफिसर्स आपको हो सकता है पेनल्टी भी लगा दे अगर आप गलत चीज़ कर रहे हो तो, और वो आपका जो पार्सल है वो ब्लॉक भी हो सकता है। तो पहली चीज़ आपको ध्यान पे रखनी है कि आपको सैंपल उनसे मंगाने, एकदम डायरेक्टली आपको 100, 200, 300 ऑर्डर नहीं करने, आपके पैसा वेस्ट चला जाएगा नहीं तो। दूसरी चीज़ आपको चेक करना है कि आप जिस सप्लायर से ख़रीद रहे हो वो गोल्ड सप्लायर है या नहीं है। पहली चीज़, अगर वो गोल्ड सप्लायर है तो इसके मतलब आप उससे ईज़िली ख़रीद सकते हो। उसके 2 कारण हैं ईज़िली ख़रीदने के।
क्योंकि जो alibaba.com है, इसकी जो टीम है इनको वेरीफाई करती है मैनुअली जाके, जो गोल्ड सप्लायर्स होते हैं। तो वो उनके सेटअप को पूरा देखती है, रियल में ये इस्टेब्लिश हैं या नहीं है, कहीं ऐसी बेवकूफ़ तो नहीं बना रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको शुरू पे चेक करनी है, मंगाने से पहले, पेमेंट देने से पहले। तो मोटा मोटी कुछ बातें हैं जो मैंने आपसे डिस्कस करी इंपोर्ट कराते टाइम, क्या क्या चीज़ें बल्क में अगर आप इंपोर्ट करवा रहे हो चाइना से सामान। तो पहला स्टेप तो आपको क्वालिटी चेक करनी है, मतलब सैंपल मंगाने हैं। दूसरा स्टेप पहला स्टेप है कि आपको वो जो शिपर है, सेलर है या सप्लायर है, आपको चेक करना है कि वो गोल्ड सप्लायर है या नहीं है। उसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी, उसकी रेटिंग पढ़ो, उसके बारे में थोड़ा छानबीन करो। अगर आप थोड़ा इंटरनेट पे एक्टिव हो तो आप कर सकते हो ईज़िली अपने घर पे बैठ के या जहाँ भी आपका ऑफिस है, तो आप बहुत सही तरीके से इस चीज़ को कर सकते हो। दूसरा स्टेप है कि आप उससे सैंपल मंगाएं। सैंपल मंगाते टाइम उसको बोलें कि पार्सल के बाहर से सैंपल मेंशन करें, ताकि आपको जो कस्टम चार्जेस हैं वो बहुत कम पड़े। उसके बाद आती है लाइसेंस की। जो कस्टम के लिए जो लाइसेंस होता है, यूजुअली लोग जो कोड अप्लाई करते हैं गवर्नमेंट से, इंडियन गवर्नमेंट से, तो वो आपको शुरू में आप ये कर सकते हो कि आप किसी थर्ड पार्टी के कोड, आप जान पहचान निकालिए। अगर आप दिल्ली जैसे शहर में रह रहे हैं या बॉम्बे जैसे शहर में रह रहे हैं, तो आप कांटेक्ट निकालिए, और जिनके पास ऑलरेडी वो सर्टिफिकेट है उसके थ्रू ही आप शुरू में मंगाएं। शुरू में आप अपने नया सर्टिफिकेट लेने की उस पर ना पड़ें, क्योंकि आप ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेशन वर्क में बहुत ज़्यादा फंस जाएंगे। तो आप जो IC कोड उसको बोलते हैं, तो आप किसी और का कोड यूज़ कीजिए। उनको बोलिए कि हमारे बिहाफ पे आप बल्क में सामान अगर आपको पसंद आया, उसके बाद आप बल्क में शुरू में, जब तक आपने कुछ प्रॉफिट ना बना लिया, उसके बाद आप अपना कोड लें। क्योंकि बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे जो कि काफ़ी अच्छे सप्लायर हैं, जो इंपोर्ट करवाते हैं काफ़ी सारे आइटम्स को चाइना से। और आपको इस तरीके से चलना है, बहुत तरीके से आपको चलना है, क्योंकि आपको बहुत सारे सप्लायर्स मिलेंगे। कई हज़ारों सप्लायर्स हैं इन तीनों वेबसाइट्स में जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। ये alibaba.com पे, globalsources.com पे और madeinchina.com पे। एक और बात मैं आपसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग बात करना चाहूँगा। जो भी आप पर्सनल शिपमेंट मंगाते हो उस पे अलग चार्जेस होते हैं। कोई शिपमेंट किसी कंपनी के लिए आ रहा है, बल्क में आ रहा है, उसके जो टैक्सेस हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं। मैं जब मोबाइल फ़ोन मंगाता हूँ तो 42% के आसपास मुझे टैक्स देना पड़ता है। अगर आप बड़ी कंपनी है या आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस है आपके पास, आप कंटिन्यू मंगाते रहते हैं, तो उनके जो चार्जेस होते हैं वो वेरी करते हैं। वो बहुत कम होते हैं, 42 तो नहीं होते हैं, एटलीस्ट वो आपको 28 से कम ही मिलेगा अप्रॉक्स। तो यही सारी चीज़ें हैं दोस्तों। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं इस चीज़ को, मैं आपको पूरी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। और मुझे एक व्यूअर की तरफ से ये क्वेरी आई थी कि आप सर इस चीज़ पे वीडियो बनाइए, कैसे चाइना से गुड्स को इंपोर्ट करवाना है, क्या क्या बातों का ध्यान रखना है और कैसे करके करवाना है। तो लास्ट में मैं एक और बार आपसे शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले तो आप देखिए कि वेबसाइट जेन्युइन है या नहीं है, सप्लायर जेन्युइन है या नहीं है। उसके बाद उसका वो चेक कर लिए गोल्ड सप्लायर है या नहीं है, कितने सालों से कर रहा है, उसके बाद उसके रिव्यू पढ़िए, उसके बाद उससे सैंपल मंगाइए, उसके बाद सैंपल टेस्ट कर लीजिए। सैंपल पसंद आने के बाद उसके उससे बात कर लीजिए। उसके बात करने के बाद उससे बोलिए कि आप यही क्वालिटी दोगे जो आपने पहले दी थी, अगर आप नहीं देते तो आपको हमारे पैसे क्या वापस करोगे, या क्या टर्म्स हैं आपकी। तो इस तरीके से अगर आप चलोगे तो मुझे लगता है कि आपको काफ़ी अच्छी डील मिलेगी, क्योंकि वो बहुत शार्प माइंडेड होते हैं। और हाँ, प्राइस कम कराना बिल्कुल भी मत भूलना। बार्गिन चाइना में बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा, बहुत। आप इतना मान के चलो कि अगर आप कोई $1000 किसी चीज़ के बोल रहे हो तो आप उसको $300 भी बोलोगे तो हो सकता है वो $400 पे आ जाए। तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना। बार्गिन तो आपको करनी ही करनी है। आपको लगता है कि जिस प्राइस में आपको लेना है तो आप उस प्राइस को एक बार सेट कर लीजिए, 2-3 से कॉन्टैक्ट कर लीजिए, 3-4 से कर लीजिए, तो आपकी प्रॉब्लम मुझे लगता है कि सॉल्व हो जाएगी। अगर आप एक ही के भरोसे हो तो वो चीज़ अलग है ना। तो आपको सप्लायर्स जो हैं वो ढूंढ निकालने हैं और अच्छे से उनसे कांटेक्ट करना है। आप दूसरे की हेल्प भी ले सकते हो जो पहले से मंगाते हैं। ज़रूरी नहीं है, सपोज़ आप हेडफोन मंगा रहे हो तो आप किसी और से पूछ सकते हो जो कोई दूसरा आइटम मंगा रखा होगा, जिसने पहले कपड़े मंगाए होंगे या कुछ मंगाया होगा बल्क में। उनसे पूछिए सर आप कैसे करके आप उनसे डील करते हो,
किस तरीके से आप मंगाते हो। धीरे धीरे जब आपने पैसा बना ले तो आप फिर दोबारा वहाँ जा सकते हो, चाइना जाके आप खुद ट्रेड कर सकते हो, खुद ला सकते हो सामान वहीं से, कंटेनर जो हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप प्रोडक्ट को ज़रूर चेक कर लीजिए, बार्गिन ज़रूर कर लीजिए, ताकि आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो। क्योंकि शिपिंग कॉस्ट हो गई, आपकी वेयर हाउस कॉस्ट हो गई, आपका ट्रांसपोर्ट कॉस्ट हो गई, आपकी पेमेंट में भी आपको कुछ देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा चार्जेस जो होते हैं, वो सारी चीज़ें हैं। पेमेंट जो आप पेमेंट मोड यूज़ करेंगे, ऐसे तो है नहीं आप कैश लेके जाएंगे वहाँ पे, तो उस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना, आपको सारा मार्जिन निकालना। अगर इंडिया में आप फिर उसको बेचोगे, उसकी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट फिर इंडिया में भी लगेगी, और कस्टम ड्यूटीज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप दोस्तों उस प्राइस को सेट लेके चलें ताकि आपको कम से कम घाटा हो और आप अच्छा खासा मुनाफा उसमें कमा पाएँ। क्योंकि अल्टीमेट सबका गोल यही है कि वो जो चाइना से सामान मंगा रहा है तो फ़ायदा तो उसको होना चाहिए। तो इन सारी बातों को आप ध्यान रखिए, लिस्ट बाय लिस्ट, जो 5-6 जितनी मैंने बातें आपसे बताई, प्राइसिंग से लेके उसकी क्वालिटी से लेके और जितना भी सारी चीज़ें मैंने आपसे अभी डिस्कस करी इन 3 वेबसाइटों में, ये alibaba.com, globalsources.com और madeinchina.com। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक, शेयर, कमेंट और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको मैं नेक्स्ट वीडियोस पोस्ट करता रहूं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो। अगर आप चलोगे तो मुझे लगता है कि आपको काफ़ी अच्छी डील मिलेगी, क्योंकि वो बहुत शार्प माइंडेड होते हैं। और हाँ, प्राइस कम कराना बिल्कुल भी मत भूलना, बार्गिन चाइना में बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा, बहुत। आप इतना मान के चलो कि अगर आप कोई $1000 किसी चीज़ के बोल रहे हो तो आप उसको $300 भी बोलोगे तो हो सकता है वो $400 पे आ जाए। तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना, बार्गिन तो आपको करनी ही करनी है। आपको लगता है कि जिस प्राइस में आपको लेना है तो आप उस प्राइस को एक बार सेट कर लीजिए, 2-3 से कॉन्टैक्ट कर लीजिए, 3-4 से कर लीजिए।